हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे उत्तराखंड में पंच केदार जो हमारे शिव जी के पूजा स्थल हैं उनको कैसे याद रखा जाए। तो पंच केदारों के पीछे की अगर मैं कहानी आपको बताऊं कि ये क्या है, इनकी स्थापना कैसे हुई, तो महाभारत में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो कौरवों की हत्या हुई थी पांडवों के द्वारा। तो पांडव प्रायश्चित करना चाहते थे, तो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या की, लेकिन शिव जी इनसे मिलना नहीं चाह रहे थे और शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया। और शिव जी ने बैल का रूप धारण करते ही पांडवों को जैसे ही उन्होंने देखा तो वो धरती में समा गए। जैसे ही धरती में समाए या जिन स्थानों पे वे धरती में समाए, वे हमारे शिव जी के पूजा स्थल या पंच केदार कहे गए। और ये सभी पंच केदार हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इनको कैसे याद रखें, क्या याद रखें, उसकी ट्रिक तो अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो पंच केदार हैं उनके नाम, उनकी स्थिति, उनका क्रम, उन पंच केदारों में जो पूजनीय अंग है, पूजनीय भाग है, उसका नाम, और समुद्र तल से ये पूजा स्थल कितनी ऊंचाई पर है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा केदार है, तो सबसे पहला केदार है हमारा केदारनाथ, जो हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसे प्रथम केदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम केदार। और यहाँ पर जो पूजनीय अंग है उसका नाम है पृष्ठ, पीठ, या इसको कुबड़ भी कहा गया है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3,584 मीटर। अगला पूजनीय स्थल मदमहेश्वर नाथ है। ये भी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसे क्रम के हिसाब से द्वितीय केदार कहते हैं, दूसरा केदार। और यहाँ पर जो पूजनीय अंग है उसका नाम है नाभि। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3,298 मीटर। उसके बाद अगला पूजा स्थल है हमारा तुंगनाथ। ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अभी इन सभी को कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक हम देखेंगे। और इसे तृतीय केदार कहते हैं। और यहाँ पर जो पूजनीय स्थल है उसका नाम है भुजा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,680 मीटर। इसके बाद हमारा आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ की स्थिति भी हमारी ये चमोली में स्थित है। इससे पहले के 3 केदार हमारे थे रुद्रप्रयाग में, और रुद्रनाथ है चमोली में। इसे चतुर्थ केदार भी कहते हैं। यहाँ पर जो पूजनीय अंग है वो है रौद्र रूप या मुख वाला भाग। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2,286 यानी 86 मीटर। उसके बाद अंतिम केदार आता है हमारा कल्प केदार। ये हमारा चमोली में स्थित है। इसे पंचम केदार भी कहते हैं। और यहाँ पर जो पूजनीय स्थल है, पूजनीय अंग है, वो है केश। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2,134 मीटर। तो सभी चीज़ अगर ध्यान से देखें तो हमारे 3 पूजनीय स्थल केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। इन्हें प्रथम केदार, द्वितीय केदार और तृतीय केदार कहते हैं। और रुद्रनाथ हमारा चमोली में है, जिसे चतुर्थ केदार कहते हैं। कल्पेश्वरनाथ हमारा चमोली में है, इसे पंचम केदार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल इसमें बनता है, पंच केदारों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित केदार का नाम बताइए। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो केदार स्थित है वो है हमारा तुंगनाथ। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3,680 मीटर। और जो शुरुआत के हमें जो पूजा स्थल दिख रहे हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, इनका प्रशासन या रखरखाव करता है हमारा केदारनाथ मंदिर समिति। और जो अंतिम हमारा दिख रहा है कल्पेश्वरनाथ, इसका जो रखरखाव करते हैं, इसका रखरखाव करते हैं हमारे बद्रीनाथ मंदिर समिति। और अगली चीज़ ये कल्पेश्वर नाथ से रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो ऊपर के केदार हमें दिख रहे हैं, जैसे केदारनाथ है, मदमेश्वर नाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, शीतकाल में बंद हो जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा कल्पेश्वर नाथ है,
ये वर्ष भर खुले रहता है। तो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट करूँ मैं, तो केदारनाथ प्रथम केदार हो गया, मधमेश्वरनाथ द्वितीय, तुंगनाथ हो गया तृतीय, रुद्रनाथ हो गया चतुर्थ, और कल्पेश्वरनाथ हो गया पंचम। ठीक। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित केदार कहेंगे तो हमारा तुंगनाथ है। तुंगनाथ के बारे में एक और फैक्ट अगर जाने तो उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यही तुंगनाथ स्थित है। ठीक। अब इन केदारों को कैसे याद रखें, उनकी ट्रिक आती है। पहले तो बेसिक जानकारी हमने ले ली, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो सब कवर कर दिए। अब देखते हैं इनको याद करने का तरीका। तो रुद्रप्रयाग में जो केदार हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक है, और रुद्रप्रयाग के तुम, रुद्रप्रयाग के तुम, के से हो गया केदारनाथ, तू से हो गया तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, और मौ से हो गया मदमहेश्वरनाथ। अब अगला आता है चमोली में जो हमारे पंच केदार हैं, तो इनका कोड है चमोली रुक, चमोली रुक, और रू से रुद्रनाथ, कौ से कल्पेश्वरनाथ। तो ये हमारे शिव जी के 5 पूजा स्थल हो गए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले मैं नदियों से रिलेटेड ट्रिक, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड ट्रिक, सारी ट्रिक अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो सभी लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।